Hello friends, the given problem is photocurrent recorded in a microammeter in an experimental setup of photoelectric effect vanishes when the retarding potential is more than 0.8 volt, right? So ये 0.8 वोल्ट क्या दिया है आपको? स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, राइट? सो हम गिवन लिखते हैं साइड बाय साइड. सो गिवन आपको दिया है रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब वी नॉट इक्वल टू 0.8 वोल्ट. ओके. इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन है लैम्डा दिया है आपको 4950 एंगस्ट्रॉन मतलब 4.95 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. If the source of the incident radiation changed, the stopping potential turns out to be 1.2 वोल्ट. मतलब इसको हमें 1 लेना पड़ेगा. ये जो पहला दिया है दो केस में दिया है 1 लैम्बडा 1 और V02 दिया है आपको इट इज़ 1.2 वोल्ट. फाइंड द वर्क फंक्शन, राइट? वर्क फंक्शन निकालना है आपको कैथोड मटेरियल एंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड सोर्स, राइट? सो टू फाइंड हमें क्या क्या निकालना लेते हैं हमें क्या क्या निकालना है टू फाइंड. सो पहले केस से हमें फाई निकालना पड़ेगा और दूसरे केस में हमें लैम्डा 2 इक्वल टू वॉट, राइट? तो सॉल्यूशन देखते बच्चा लोग. इट्स इजी प्रॉब्लम बट थोड़ा कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है, राइट? सो कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको इसमें. सो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ करते हैं हम. सो यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. सो क्या है फोटो इक्वेशन? काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव. सो बच्चा लोग यहाँ पे अभी काइनेटिक एनर्जी मैक्स नहीं दिया है हमें, वी जरूर दिया है. तो हम बोलेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे E V01 इक्वल टू एच. अभी न्यू दिया नहीं है इसलिए सी अपॉन लैम्बडा लिखेंगे इसको 1 वो भी माइनस फाइव. क्या निकालना है हमें? फाइव निकालना है. तो इसको इधर लेके इसको ले जाते हैं तो इसमें आपको इक्वेशन मिलेगा बच्चा लोग फाइव इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा 1 माइनस EV01. चलिए माइनस आएगा ना? यस माइनस आएगा. तो वैल्यू पुट को बच्चा लोग 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1 दिया आपको 4.95 इंटू 10⁻⁻7 माइनस ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और V01 दिया आपको 0.8 इंटू 0.8. समझ रहे हैं? तो ये वैल्यू फटाफट लिख दी मैंने. तो ये है एच की वैल्यू, ये है सी की वैल्यू, स्पीड ऑफ द लाइट. और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको पक्का याद होना चाहिए. सो मल्टीप्लिकेशन आता है 19.89 इंटू 10⁻⁻26. तो याद ही करना है बस, इसमें दूसरा सोल्यूशन ही नहीं है. 95 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 0.8 से मल्टीप्लाई करें 8 6 48 कैरी 4 8 1 8 प्लस 4 12 और 0.2 के बाद 1.28 इंटू 10⁻⁻19. सो आएगा आंसर तो जूल में आएगा हमें आंसर ये. तो बस इसको सॉल्व करना बच्चे लोग. -7 ऊपर चला गया, +7 हो गया तो -19 बढ़ गया पावर. सो 5 इजिकल टू 19.89 डिवाइड बाय 4.95 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 1.28 इंटू 10⁻⁻19. तो पावर तो सेम आ गया. देखिए यहाँ सब्सट्रैक्शन करना है, पावर क्या निकाल के सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा. अब ये 4.95 से 19.89 को डिवाइड करना है. अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको 5 माना और इसको अप्रॉक्सीमेटली 20 माना तो कितना आएगा ये है ना? 5 4 20. सो 4 पॉइंट समथिंग आएगा या फिर 5 इजिकल टू थोड़ा सा 4 पॉइंट से कम आएगा, राइट? ये आएगा देखिए 4.018 इंटू 10⁻⁻. तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू में 018 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 1.28 इंटू 10⁻⁻19. सो -19 कॉमन निकालिए, ये -1.28 कीजिए और इंटू 10⁻⁻19 कॉमन निकाला.
सो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए बच्चा लोग। ये देखिए 8 तो 8 रहेगा, 11 में से 8 गए, 3 बचे, यहाँ एक कैरी लिया था हमने। सो 9 में से 2 गए, 7 बचे, और बचा इधर एक कैरी लिया था, 3 में से 1 गया, 2 बचा। कितना बचा? 1 ही बच्चा है भाई हमको। चलो तो ये हो गया जूल, राइट। वर्क फंक्शन कितने में हो गया? जूल। कितना जूल बोलो भाई? 2.738 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2.738 डिवाइड बाई 1.6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है ना, इंटू 10⁻⁻19 कैंसिल हो गया, इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 ये कैंसिल हो गया। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 16 32 1 पॉइंट आएगा कुछ तो 16, तो 11 बचा, 11 बचा तो 3 आया, 113, 113, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 107, तो ये हो गया 7, ये एक बचा, तो इसका मतलब 1.7 कुछ तो वैल्यू आएगा, राइट। तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है आंसर। कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। फाइ दोनों में आ गया आपका वर्क फंक्शन, एक आ गया जूल में और दूसरा आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब दूसरा केस लेना है हमें। दूसरे केस में क्या निकालना है बोलिए जरा सा? λ2 निकालना है। अगेन यही इक्वेशन लेंगे EV0 वाला। सो इक्वेशन केस 2 में लेंगे हम, केस 2। सो EV02 इज इक्वल टू HC अपॉन λ2 माइनस 5। तो इसको इधर ले जाइए। सो HC अपॉन λ2 इक्वल टू EV02 प्लस 5। भाई यहाँ से माइनस 5 इधर जाके प्लस 5 हो गया ना। सो λ2 चाहिए, इसको हमें उल्टा कर दीजिए बस। तो इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए। सो हमें मिलेगा λ2 इक्वल टू HC अपॉन EV02 प्लस 5। वैल्यू रखना है। अब इसका वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 V02 मुझे लगता है 1.2 था, यस 1.2 प्लस है, सॉरी प्लस 50 अभी निकाला था हमने, जूल में निकालना है, जूल में। सो ये 2.738 इंटू 10⁻19 कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है बच्चा लोग। जिसका कैलकुलेशन अच्छा होगा उसको, है ना। इसका डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, इसका डायरेक्ट कितना आता है 19 पॉइंट बोलिए इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय, अब ये 1.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 6 जा 72, राइट 72, 12 1 जा 12 प्लस 7 ना, 12 प्लस 7 19 आई थिंक, ओके। और 0.2 के बाद 1.92 और प्लस 2.738 कॉमन निकाला मैंने एक स्टेप में, -19। समझ में आ गया ना? ये -19 और ये -19 कॉमन निकाल दिया हमने, ओके बच्चा लोग। और इसको एडिशन कर दिया तो -19 ऊपर जाके कितना हो जाएगा भाई? +19। इसमें से 19 चले गए तो कितना बचे भाई? एक उधर का बचा, 6 इधर के बचे, -7। सो ये आ गया 19.89 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई, इसकी एडिशन कीजिए बस, 8 तो 8 रहेगा भाई, ये 8, ये 3 और 2 हो जाएंगे 5, और ये 7 और 9 हो जाएंगे 6, राइट 6, और 2 और 3 हो जाएगा 6। एक मिनट कैरी एक आएगा ना, तो 3 और एक 4 आ जाएगा, 4 पॉइंट का पॉइंट, राइट। सो λ2 आएगा आपका 19.89 अपॉन 4 पॉइंट, तो ये कर दीजिए बस भाई, 19.89 डिवाइड बाय 4.658, राइट। सो अगेन मैं बोल रहा हूँ 4 का जाएगा, राइट। 19.89 डिवाइड बाय 4.658 इंटू 10⁻19, तो 4 का जाएगा λ2। तो ये आपको डिवीजन आना चाहिए बच्चा लोग, डिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बताया 4 का जाएगा 4.270 आ रहा है इंटू 10⁻7 मीटर में आएगा आंसर। सो एंगस्ट्रॉन में आएगा
4270 एंगस्ट्रॉन। सो दोनों हमने निकाला है। सो दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स।